नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हिमाचल के गहेडमी क्षेत्र में हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और जहाँ से अनुराग ठाकुर सांसद है। और यहाँ से हमारे साथ गुरुजी हैं जो कि हमें इस क्षेत्र को घुमाएंगे और इस जो यहाँ का स्थानीय कल्चर है उसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहें, आपको एक एक चीज़ और यहाँ का स्थानीय कल्चर आपको दिखाएंगे। सर, ये मार्केट है यहाँ की? गेडवी मार्केट है। ये कितने गांव लगते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 12 गांव हैं। 12 गांव लगते हैं। तो मार्केट के खुलने का टाइम क्या है? मतलब अभी तो बंद ही है सुबह सुबह। आज तो संडे है। संडे, अच्छा। चुनिंदा दुकानें खुलेंगी, चुनिंदा जो जरूरत की है। हाँ, रोजमर्रा की जो है, मेडिकल, राशन, है ना। ये सरकारी स्कूल है यहाँ का। कौन सा? ये येलो वाला? इसके अंदर जो रास्ता जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे है, ये रास्ता जाता है। ये रास्ता है, ये सामने क्लास, मतलब ये स्कूल है 12th तक है यहाँ पे। प्राइमरी से लेके, प्राइमरी से पहले के, नर्सरी से लेके। अच्छा, नर्सरी से लेके, ठीक है। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पढ़े हैं। और ये खेत? ये खेत खलिहान है, सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे। सीढ़ीदार मतलब ये तो थोड़ा बहुत तो मैदान वाला ही है यहाँ से। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा मैदान। सर, खेती क्या क्या होती है यहाँ पे? गेहूँ की, मक्की की, सरसों। गेहूँ, मक्की और सरसों। और दाल में? दाल में काली दाल, उड़द की दाल बोलते हैं। उड़द, चने। और हॉर्टिकल्चर में? हॉर्टिकल्चर में पता नहीं, इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। मैंगो तो है ही है। हाँ, लेकिन बागवानी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंगो ही है। मैंगो, हाँ, जो नेचुरल है। ठीक है। जो क्लाइमेट के साथ वो मतलब एज ए कॉमर्शियल नहीं है यहाँ के। कॉमर्शियल नहीं है, सिर्फ अपने खाने के, अपने लिए है, मतलब घरों के लिए ना। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? हम यहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर है जी। वो मंदिर कम से कम जो है वो 150-200 साल पुराना मंदिर है। 150 से 200 साल पुराना मंदिर? 150 से 200 साल पुराना है। क्या उसका मंदिर का क्या है, भूमिका क्या है उसकी? भूमिका ये है कि यहाँ पे जो जितनी भी लोगों में भ्रम और भ्रांतियाँ फैली हुई थी, लोग डरते थे, या जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी, ठीक है, तो राजा लोग जो थे इस माता को लेके आए थे और यहाँ पे उसको स्थापित किया था। कुल देवी। हाँ, ये पंजाब के बहुत सारे जो जिले हैं उनकी कुल देवी है। ये आते हैं लोग यहाँ पे? हाँ जी, पंजाब नवांशहर से। तो सड़कें भी बड़ी खतरनाक है गांव की, तो कैसे मतलब सफर करते हैं? डर लगता है? नहीं, रोजमर्रा के जो लोग हैं उनके लिए तो कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है ये। उनके लिए तो अभी तो ये सड़कें बन गई, इससे पहले ये पगडंडियां हुआ करती थी। यहाँ पे लोग पैदल चलते थे। ठीक है, शानदार है। अभी जो सर देश में जैसे गर्मी बढ़ी पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, जो 4 लेन का निर्माण हुआ ना जो मनाली के लिए, उसकी वजह से पेड़ों का कटान हुआ, बहुत सारे पहाड़ गिराए गए। ये उस वजह से है। ये मेरा पैतृक गांव है जी। ये मेरा पैतृक गांव है। इस गांव को किस नाम से बोलते हैं? जांगला के नाम से। जांगला, ये सामने जांगला लिखा हुआ ना यहाँ पे। हाँ जी। और ये मंदिर है? ये मंदिर है जी, शीतला माता का मंदिर है। ये हमारे गांव की देवी है, जो लोकल गॉडेस बोलते हैं। लोकल गॉडेस, ठीक है। कुल देव ये बोलते हैं? कुल देवी तो नहीं है, लोकल ग्राम लोक देवता बोल सकते हैं। ये जल सारा पानी बरसात में ये इसके बिल्कुल छत के साथ लग जाता है, जो नीचे वाला छत है पानी, बरसात के टाइम। हाँ, बरसात में। ठीक है, मतलब ये पानी पीने के तो यूज नहीं है? पीने के लिए नहीं, सिर्फ पशुओं के लिए और मछलियां हैं इसमें। ये किश्ती है, यहाँ पे लोग इसकी सफाई करते हैं बरसात में। सर, जैसे ये मकान बने यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे, जो जैसे पहले आप ऊंचाई पे बात करते हैं, तो जो हाईवे है उससे कितना ऊंचाई है गाँव? ये कम से कम 300-350 समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना इसकी, वो 350 से 400 मीटर है। समुद्र तल से 350 से 400 मीटर? हाँ। मीटर ज्यादा नहीं लग रहा? मतलब जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा ज्यादा, किलोमीटर में होगा? नहीं, किलोमीटर में वो
लगता है, लेकिन समुद्र तल से जो गहराई वो है ना ऊंचाई, वो समुद्र तल से ली जाती है, तो वो 350-400 मीटर है। 350-400 मीटर। और तो फिर यहाँ पे मतलब जो है फसलें कैसे होती है, उनमें सिंचाई कैसे होती है? सिंचाई जो है वो सिर्फ सिंचाई का एकमात्र साधन जो वो बारिश है ना, मानसून और की जो बरसात है, वही एक साधन है। सिंचाई के साधन जो है बड़े सीमित है यहाँ पे। बारिश ही एकमात्र है, एकमात्र साधन है, जिससे फुहारा वगैरह, ड्रिप वगैरह, वो ड्रिपिंग सिस्टम, क्योंकि पानी फ्लड तो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से जो जमीनी पानी है, जो जमीन के अंदर का पानी है, उसको निकालना एक बहुत बड़ा चुनौती है अपने आप में। अगर बोर करना पड़े तो पत्थर को तोड़ना पड़ता है। हाँ, चट्टाने है ना नीचे जमीन के अंदर। और लेकिन अभी इस साल जो है जंगलों में आग लगने की वजह से आपको इस टाइम थोड़ी सी तपिश और गर्मी महसूस हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी दिख रहा है। जैसे लगाते हैं कि पहाड़ों में तो ठंड होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो यहाँ भी ऐसे कूलर चलाने पड़ते हैं अभी। देखो, जो चुनिंदा घरों में कहीं हो सकता है एसी हो, लेकिन सुबह शाम जो है यहाँ पे आप पंखे के बिना भी रह सकते हैं, सुबह शाम। हाँ, अब देखो जैसे इस बार ये जंगल जला दिए हैं, ये अपने आप से लगते हैं, लोग लगाते हैं। कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए, और कुछ गलती से जलाए जाते हैं। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला कोई यहाँ से गुजर रहा है, उसने जलती सुलगती हुई बीड़ी इसमें डाल दी, तो क्योंकि ये जो घास नीचे सूखी दिख रही है ना आपको, ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो जैसे तापमान लगातार बढ़ रहा है हिमाचल का, पहले ये होता था कि हिमाचल में तो ऑलवेज ठंडी ही रहेगी, लेकिन हाईवेज वगैरह बनने से ऑलवेज ठंडी नहीं, गर्मियों में गर्मी होती थी, लेकिन तापमान जो है वो 30-32 से कभी ऊपर नहीं जाता था। इस बार कितना गया? इस बार अधिकतम तापमान जो है, दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया। 40 तक पहुंच गया था, जो तो मतलब काफी 32 होता था। ये पहली बार हुआ ऐसा इस बार? हाँ, इस बार लोग खुद हैरान हैं कि इतना बदलाव आ गया। मतलब ये भी पेड़ जो है वो आग की चपेट में, आग की चपेट में आए हैं। तो लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, लेकिन जो पेड़ लगे उनको बचाना जरूरी है इस टाइम, मतलब ये आप कह सकते हैं। हाँ, पेड़ यही लगाए, जैसे ये पूरे के पूरे पेड़ जो सामने दिख रहे हैं पहाड़ी पे, पूरे के पूरे आग की चपेट में है। ये एक पेड़ को तैयार होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। बिल्कुल। आज अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपको 10-15 साल उसको पालना। ये भयावह तस्वीर है जंगलों की। हमारे जंगल जो है वो किस तरह से नष्ट किए जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा जूम करके। और अभी हम जो है वो यहाँ हैं, ये मंदिर है जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया था सर अपन स्टार्टिंग में? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। और तहसील कौन सा लगता है? झंडूता। और सारे जले होंगे। ये विधानसभा कौन सी है? विधानसभा ये है सर, ये नेचुरल आग तो नहीं लग रही है कहीं से भी? ये नेचुरल है, नेचुरल है ये। नेचुरल, जैसा मैंने आपको अभी जैसे गर्मी बढ़ी, गलती से किसी ने जलती हुई बीड़ी सिगरेट किसी ने जंगल में फेंक दी है, और उसकी वजह से ये सारा जंगल तबाह हो। एक्सीडेंटल इसको कह सकते हैं। एक्सीडेंटल कह दें। तो मतलब इसकी वजह से भी काफी गर्मी बढ़ी है। आसपास के जीव जंतुओं को भी नुकसान हुआ होगा काफी सारा यहाँ पर। तो अब देख लिए कि तस्वीरें आपको मैं हिमाचल की दिखा रहा हूँ। जो हिमाचल में इस तरह का हालात है, जहाँ पर ऑलवेज जो है पहाड़ियाँ हरी भरी दिखाई देनी चाहिए थी, वो अब जो है भुरभुरी दिखाई दे रही है। अगर साधारण भाषा में बात करें तो ब्राउन फॉरेस्ट ये हो गया है आग की वजह से, और कुछ पेड़ जो है वो ब्लैक भी हो गए हैं धुएं की वजह से। तो यहाँ पर किस तरह से जो है जंगल जो है वो लगातार गर्त की ओर जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके लिए हमें जो है वो सोचना पड़ेगा। मैदानी इलाकों में वैसे ही पेड़ कम हैं, और बचे कुछ जो पहाड़ी इलाकों में जो जंगल हैं उनकी ये हालात हैं। तो हमारी धरती किस तरह से बच पाएगी? इन जंगलों का संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मानवीय भूल से कहीं भी इस तरह से आग लगती है तो उसको तुरंत जो है वो मानवता दिखाते हुए काबू करना चाहिए, और कहीं भी जो है अपने मर्जी से आग नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जो इस वर्ष जो गर्मी पड़ी वो वाकई में ही जानलेवा गर्मी थी सर।
सिरसा का तापमान की बात करें तो सिरसा का तापमान तो इस बार 50 के आसपास था, और दिल्ली के मंगोलपुरी का 52 पहुंच गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। जैसलमेर के बराबर है। तो ये जो हिमाचल का जंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको नुकसान हुआ है आग की वजह से, वो अपने आप में एक दुखद तस्वीरें हैं। मतलब ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें आज जो है वो जंगलों को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। एक तरफ हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर आज हाँ ये यहाँ आग नहीं लगी है तो यहाँ पे थोड़ी हरियाली है, अभी बरसात आएगी तो और हरियाली होगी, लेकिन जहाँ आग की चपेट में आए हैं वहाँ पर जो है एक तिनका भी घास का नहीं है सर, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर पशु जो है वो चरने के लिए यहाँ घूमते हैं, गायें वगैरह कुछ। ये सरकारी लैंड है सारा, ये सरकारी है जंगल। ये देखो ये कितना घना जंगल है, सर्दियों में यहाँ धूप नहीं आती। जब मैं छोटा था ये सारा जंगल जहाँ से हम शुरू हुए ना, हाँ। सारा जंगल ऐसा ही था। ये सारा जंगल ऐसा था, हम लोग दिन में काफी घना था। हाँ। दिन में आते नहीं थे यहाँ पे, अंधेरा रहता होगा। हाँ। सर्दियों में तो जानवर ही होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चित्रकथा भी है। हाँ हाँ हाँ। जंगली जानवर है या बाघ है, बाघ है, भालू भालू तो नहीं है, बाघ, चीता, हिरन। आपको खतरा कौन है सर? अभी सर जैसे बार जंगलों में आग लगती है तो हिरन के खाने के लिए घास नहीं बचती है। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन जीवों के लिए। छुप जाते हैं या शिकार हो जाते हैं, वो प्लान करते हैं या फिर शिकार हो जाते हैं या भूख से मर जाते हैं। इस तरह से मतलब हर एक, न केवल इंसान, हर एक जीव जो है वो इससे इफेक्ट होता है। अब जो ये पूरा सतलुज नदी है ना, सतलुज है ये। अभी सतलुज में कितना पानी है? कम है? ये कम है अभी। तो बरसात में शुरू होगा। हाँ, पानी का स्तर अभी आप ये कहें कि तली के नीचे ही है। 20 जुलाई के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे मानसून आएगा ना। अब ये देखिए ये पेड़ सर कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे हरा भरा पीपल का पेड़ है। ये पेड़ आपको मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला मैंने ऐसा ही देखा है। काफी पुराना ये। जैसे जहाँ पर आग नहीं लगी है वहाँ पर घास भी है पशुओं के लिए, हिरन वगैरह के लिए, गाय वगैरह के लिए। तो सर पशु भी रखते हैं, गाय वगैरह रखते हैं? भैंस और गाय। और यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह का यूज होता है? बहुत कम होता है। ये आपका बडोल थुरान, ये गांव है आगे की। हाँ, ये आगे तुरंत के लिए चला गया। यहाँ से हम मंदिर के लिए जाएंगे। अभी मंदिर कितना दूर है क्या? अभी ये बस इस चढ़ाई के ऊपर मातेश्वरी जगदम्बा श्री बडोल देवी जी, यही है? हाँ जी, यही मंदिर, कुल देवी यहाँ की। हाँ। और कुल देवी का आप समझते हैं कि जो उस क्षेत्र का एक कुल होता है उसकी देवी होती है, वो आराध्य होती है, और वो उस कुल की रक्षा भी करती है और उस कुल की मनोकामनाएं भी पूरी करती है। हम कुल देवी के मंदिर की ओर अभी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हिमाचल के साथ साथ पंजाब के भी कई जिलों के लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं, अपने कुल की रक्षा के लिए माता के दरबार में जो है अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पर हम अभी जो है वो चढ़ रहे हैं, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आगे अगर कोई जानकारी इस तरह की दिखी तो हम दोबारा से वीडियो में आएंगे और फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप ये वीडियो ये समाचार पर देख रहे थे, और मैं आपको हिमाचल से LD स्वामी जो है वो आपको वीडियो दिखा रहा था। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय सर थे जो कि एजुकेशन से संबंध रखते हैं, और मतलब ये जो इन्वायरमेंट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बारे में भी हमने खूब चर्चा की। बड़ा ही शानदार मैसेज भी सर ने दिया। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें।